फिल्म की शुरुआत गैब्रियल नाम के एक व्यक्ति से होती है, जो एक पुल के नीचे छिपे बम की सूचना देने के लिए पुलिस से संपर्क करता है और बाद में वो एक मिशन के लिए अपने हथियार लहराता है। गैब्रियल एक कुशल चोर है जो उसकी दीवार पर प्रवेश मार्गों का विवरण देने वाली तस्वीरों और निर्माण योजनाओं से स्पष्ट होता है। इस बीच एक परिवार है। अपने दिन के लिए तैयार होते हुए जेकब अपनी पत्नी क्रिस्टीना से उनकी वित्तीय स्थिति के बारे में बात करता है। फिर वे उस बैंक में काम करने जाते हैं जहां जेकब काम करता है। उसे बम की सूचना से जुड़ी हुई पुलिस उपस्थिति दिखाई देती है। वो बेपरवाह होकर पुलिस द्वारा लाए गए धन को बैंक में जमा करने के लिए आगे बढ़ता है। बाद में वॉल्ट जेकब ने अपने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि अपुष्ट बम की धमकी के बावजूद उन्हें हमेशा की तरह काम करना चाहिए। अचानक उसका फोन बजता है। क्रिस्टीना उसे सूचित करती है कि वो बम की खबर के कारण हुई दहशत के कारण अपनी बेटी सोफिया को स्कूल से ले जाएगी। बैंक में फोन काम करना बंद कर देते हैं। तभी गैब्रियल मास्क पहने हुए बैंक में प्रवेश करता है और एक गार्ड को गोली मारता है। सभी को फर्श पर बैठने का आदेश देता है। गैब्रियल पैसे लेने के लिए बैंक कर्मचारियों को बैग सौंपता है और फिर जेकब और उसके सहयोगी को बाद में और नकदी पाने के लिए वॉल्ट में ले जाता है। गैब्रियल जेकब और उसके सहयोगी को 2 बैग देता है और वे लाल झंडे जला देते हैं। पुलिस आने लगती है लेकिन गैब्रियल उसे पकड़ने से पहले भागने में सफल हो जाता है। पुलिस तुरंत जेकब को पूछताछ के लिए ले जाती है क्योंकि वो बैंकों का प्रबंधक है। जासूस रॉबर्ट चर्चा करता है। एजेंट फील्ड्स के साथ क्रिस्टीना अपने पति के बारे में पूछती है और जासूस रॉबर्ट उसे जांच के निष्कर्ष तक इंतजार करने की सलाह देता है। जेकब को अन्य बैंक डकैतियों की तस्वीरें दिखाता है। उसका मानना है कि उनके पीछे वही व्यक्ति है। जेकब उस रात की घटना से अभी भी सदमे में है और चुप रहता है। उस डकैती की यादों को याद करता रहता है जिससे वो परेशान रहता है। अगले दिन उसका पड़ोसी जेम्स उसके पास आता है और उसे सांत्वना देता है। एक पूर्व पुलिसकर्मी के रूप में अपने अनुभव साझा करता है। अपनी समस्याओं के बारे में बात करने के लिए जब जेकब ने अपनी पत्नी क्रिस्टीना को सूचित किया कि वह अपने वरिष्ठों के निर्देशानुसार छुट्टी ले रहा है, क्रिस्टीना इस निर्णय से खुश नहीं है क्योंकि जेकब 1 दशक से बैंक में काम कर रहा है और एक घटना घटी है। अब इसके परिणाम सामने आ रहे हैं। इस बीच अस्पताल के एक कमरे में फ्रैंक नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति नस के शांत करने के प्रयासों के बावजूद वहां से जाने के लिए उत्सुक है। सौभाग्य से फ्रैंक का बेटा गैब्रियल तुरंत आ जाता है और रात के दौरान अपने पिता को आश्वस्त करता है। जेकब डकैती के सपने से परेशान है और सो नहीं पा रहा है। वो अपने लैपटॉप का उपयोग करके नकाबपोश डाकू पर पुलिस रिपोर्ट की जांच शुरू कर देता है। अगले दिन वो जेम्स को अपने अथक विचारों के बारे में बताता है। डकैती के दौरान जेकब ने डाकू का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से एक बड़ी स्टील की चाबी याद है जिसका उपयोग दरवाजे को बंद करने के लिए किया गया था। जेम्स ने उसे अपने लैपटॉप पर कई चाबियों की छवियां दिखाई। अंततः जेकब ने एक चाबी की पहचान की जो परिचित लगती है। अपनी चर्चा जारी रखते हुए जेकब और जेम्स इस बारे में अनुमान लगाते हैं। कुछ विश्लेषण के बाद उन्हें पता चला कि एक तस्वीर में डाकू के चेहरे हल्की सी समानता है। जेम्स जेकब को अपना नाम साफ करने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन जेकब चकल्स अपने दम पर डाकू को पकड़ने के बारे में सोच रहा है। जेकब संबंधित दस्तावेजों की जांच करना जारी रखता है। क्रिस्टीना उसे व्यस्त रहने के दौरान सोफिया से कुछ दूरी बनाए रखने की याद दिलाती है, जो उनकी बेटी है। सोफिया की बीमारी अचानक खराब हो जाती है। शुक्र है कि क्रिस्टा तुरंत एक इंजेक्शन लगाती है और सोफिया की सांसें स्थिर हो जाती हैं। इस बीच गैब्रियल एक छोटी सी तिजोरी को अनलॉक करने के लिए एक पासवर्ड हैक करने में सफल हो जाता है। एक सिग्नल अवरोधक को पुनः प्राप्त करता है। जेम्स पर ध्यान केंद्रित करता है। उनका मानना है डाकू संभवतः बहुत दूर भाग गया है, लेकिन जेकब को विश्वास है कि डाकू वापस आएगा क्योंकि उसका मकसद पैसा है, न कि आभूषण। मुख्यालय में गैब्रियल को एक सेल फोन हैकिंग डिवाइस को क्रैक करने की कोशिश करते हुए अपने शूटिंग कौशल का अभ्यास करते हुए देखा जाता है। इस बीच जेकब और जेम्स एक साथ मिलकर पहचान करने के लिए काम कर रहे हैं। अगली डकैती का स्थान जेकब विभिन्न संदिग्ध स्थानों की जांच करने का निर्णय लेता है और स्थानों की जांच करते समय संचार के लिए जेम्स द्वारा उसे एक रेडियो दिया जाता है। जेकब ने देखा कि कोई एक परित्यक्त इमारत में एक रोलिंग दरवाजा खोल रहा है। उसका संदेह बढ़ गया। एसओआई इमारत में प्रवेश करती है और महसूस करती है कि वह व्यक्ति गैब्रियल है। दीवार पर डाकू की तस्वीरें और डकैती की योजनाएं हैं जो जेकब के संदेह की पुष्टि करती हैं। वो सबूत इकट्ठा करता है और गैब्रियल का पीछा करना शुरू करता है। जेकब जेम्स को उसके पीछा के दौरान गैब्रियल के पते के बारे में सूचित करता है। जेम्स फिर जेकब द्वारा दिए गए पते को सत्यापित करने के लिए अपने एफबीआई मित्र केसी से संपर्क करता है। गैब्रियल का अनुसरण करें जो एक बख्तरबंद ट्रक पर नजर रख रहा है। जब गैब्रियल एक अलग रास्ता अपनाता है तो जेकब बख्तरबंद वाहन के साथ चिपक जाता है। उसे विश्वास होता है कि गैब्रियल वास्तव में वापस आएगा। गैब्रियल फिर से प्रकट होता है और एक छोटे डिजिटल बम के साथ बख्तरबंद वाहन के इंजन को निष्क्रिय कर देता है। जेकब तुरंत पुलिस को सचेत करता है। गैब्रियल बख्तरबंद ट्रक चालक पर हमला करता है और उसे पिछला दरवाजा खोलने के लिए मजबूर करता है। जेकब पीछे से हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है, लेकिन पुलिस के पहुंचने पर लड़ाई के दौरान गैब्रियल ने उस पर काबू पा लिया और मोटरसाइकिल से भागने में सफल हो जाता है और एक फैक्ट्री में पहुंच जाता है। वहां वो ध्यान भटकाने के लिए अफरा तफरी मचा देता है और जल्दबाजी में एक कार में भाग जाता है।
गैब्रियल चोरी के पैसे पार्किंग में गिरा देता है, जिसे पुलिस सुरक्षित कर लेती है। गैब्रियल ने अस्पताल में अपने ट्रैक को कवर करने के लिए बैंक फोटो जैसे सबूतों को नष्ट कर दिया। जासूस रॉबर्ट ने फ्रैंक को अपनी जली हुई फैक्ट्री के बारे में खबर दी। इस बीच जेकब ने पैसे का एक बैग छुपा दिया। रात के खाने के लिए अपने परिवार के साथ शामिल होने से पहले यार्ड भंडारण क्षेत्र में उनके साथ कहानियां साझा करने के बाद गैब्रियल गिराए गए पैसे की तलाश में घटनास्थल पर गया, लेकिन उसे नहीं ढूंढ सका। इस बीच फील्ड्स ने जॉनसन नाम के एक मरीज से पूछताछ की। गैब्रियल अचानक जॉनसन को धमकी देते हुए फील्ड्स को गोली मारते हुए दिखाई दिए। एक हथियार के साथ गैब्रियल ने ये जानने की मांग की कि कौन उसका पीछा कर रहा था। घबराकर जॉनसन ने जेकब से संपर्क किया और दावा किया कि वह अगले दिन FBI को एक बयान देगा। हालांकि कॉल के बाद गैब्रियल ने उसे गोली मार दी। जब जेकब अस्पताल पहुंचा तो गैब्रियल ने संपर्क किया और क्रिस्टीना को धमकी दी। सोफिया हताशा में जेकब और जेम्स के पास पहुंची और उसे चेतावनी दी कि गैब्रियल का इरादा उसके परिवार को नुकसान पहुंचाना है। जेम्स जेकब के घर पहुंचा, लेकिन गैब्रियल ने पहले ही CCTV कैमरे लगा दिए थे, जिससे जेम्स शक्तिहीन हो गया। जेकब घर लौट आया और गैब्रियल ने मांग की कि वो पैसे का बैग एक निर्दिष्ट स्थान पर लाए। जाने से पहले जेकब ने जेम्स से बैठक का स्थान प्राप्त किया। दूसरी ओर गैब्रियल ने बैठक के लिए अपना हथियार तैयार किया। जेकब के बैठक में जाने से पहले डिवाइस बैठक के दौरान जेकब ने अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में पूछताछ की। गैब्रियल ने बताया कि वे एक ट्रक में थे। बिना किसी हिचकिचाहट के क्रिस्टीना और सोफिया को बचाने के लिए ट्रक की ओर बढ़े। जैसे ही गैब्रियल ने अपना बैग खोला, एक बम विस्फोट हो गया, जिससे वो घायल हो गया और जवाबी गोलीबारी में 2 पुलिस अधिकारी शामिल हो गए। इस बीच केसी और उनके सहयोगी ने क्रिस्टीना और सोफिया को सफलतापूर्वक बचाया। सोफिया की बिगड़ती हालत को प्राथमिकता देते हुए जेम्स जल्द ही पहुंचे। जेम्स ने जेकब की तलाश की क्योंकि उनका संपर्क टूट गया था, जबकि जेकब गैब्रियल का पीछा कर रहा था। गैब्रियल तब तक भागता रहा जब तक जेम्स ने उसे गोली नहीं मार दी। जेकब अपनी पत्नी और बच्चे का खतरों सोचते हुए जेम्स के प्रति अपना गुस्सा व्यक्त करना चाहता है, लेकिन जेम्स ने उसे आश्वस्त किया कि क्रिस्टीना और सोफिया सुरक्षित हैं। जेकब तुरंत उनकी भलाई की पुष्टि करने के लिए कार में अपने परिवार के पास पहुंचा। जासूस होने के नाते रॉबर्ट का उद्देश्य साक्षी के रूप में रिकॉर्डिंग की समीक्षा करना था। जेम्स ने हर चीज की जिम्मेदारी ली। कुछ समय बाद जेकब और क्रिस्टीना ने अपने सामान्य जीवन को फिर से शुरू किया। उन्हें जेम्स से एक पत्र मिला जिसमें एक हार था, जिसके लिए जेकब ने बहुत आभार महसूस किया। पुलिस के साथ एक बैठक में भाग लिया। अब जेकब जेम्स की मदद से एक पुलिसकर्मी के रूप में काम कर रहा है।